जय हिंद सभी देशवासियों को। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल लगभग 4400 दिनों का हो चुका है। इस उपलब्धि के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री का लंबे समय तक जनता का विश्वास प्राप्त करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसी अवसर पर इतिहास की ओर देखना आवश्यक है। भारत के इतिहास में केवल 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से 1964 तक का 16 वर्ष 250 दिनों का देश का नेतृत्व किया। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की भारी कमी जैसी चुनौतियां थीं। नेहरू जी के कार्यकाल में देश भर में विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक अनुसंधानों की नींव रखी गई। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली प्रमुख हैं। उद्योगों के क्षेत्र में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो जैसे इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (VEL), हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) जैसी संस्थाओं ने आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी, जिसका श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। भाखड़ा नागल, हीराकुंड, नागा अर्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजना तथा चंबल घाटी परियोजना जैसी विशाल बांधों और परियोजनाओं को नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना हुई तथा अंतरिक्ष अनुसंधान की बुनियाद रखी गई, जिसने आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसरो के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी ने लगभग 9 वर्ष जेल में बिताए। इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कई वर्षों तक जेल में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। इन नेताओं ने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग कर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। आज हम वर्तमान भारत की उपलब्धियों और चुनौतियों की चर्चा करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आधुनिक भारत की अनेक संस्थाएं, उद्योग, बांध, शैक्षणिक संस्थान और वैज्ञानिक आधारभूत संरचनाएं उसी दौर में स्थापित हुई थी जिस समय प्रधानमंत्री पद पर नेहरू जी विराजमान थे। यह किसी एक नेता की प्रशंसा या दूसरे की आलोचना का विषय नहीं है। लोकतंत्र में हर सरकार अपने समय के अनुसार योगदान देती है, लेकिन इतिहास के योगदानों को भूल जाना भी उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के समर्थक उनके कार्य और योजनाओं को देश के विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं नेहरू जी के समर्थक आधुनिक भारत की नींव रखने का श्रेय उन्हें देते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं दोनों कालखंडों का मूल्यांकन तथ्यों और उपलब्धियों के आधार पर करूं। प्रिय भारतवासियों, भारत किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अनेक पीढ़ियों के त्याग, संघर्ष और योगदान से बना है। इसीलिए इतिहास का सम्मान करते हुए वर्तमान का मूल्यांकन और भविष्य का निर्माण ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। और अंत में मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। इमारत की ऊंचाई देखकर तालियां बजाना आसान है। इमारत की ऊंचाई देखकर तालियां बजाना आसान है, लेकिन उसकी नींव में दबे पत्थरों का संघर्ष समझना मुश्किल। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो नींव डालते हैं वो अक्सर दिखाई नहीं देते, पर पूरी इमारत उन्हीं के कंधों पर खड़ी होती है। मंजिल पर खड़े लोग अक्सर नजर आ जाते हैं, मगर रास्ता बनाने वालों को इतिहास याद रखता है। जो देश की नींव डाल गए उनका सम्मान भी जरूरी है, और जो
उस पर नई मंजिलें जोड़ रहे हैं, उनका मूल्यांकन भी। मेरा मकसद किसी नेता को छोटा या बड़ा साबित करना नहीं है, बस इतना याद दिलाना है कि पेड़ के फलों की तारीफ करने से पहले उसकी जड़ों को मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किसका कार्य अच्छा लगता है।